बुढ़ी सास पर अत्याचार। बेबो एक बहुत ही घमंडी और चालाक किस्म की औरत थी। बेबो को उसकी बुढ़ी सास रुक्मणी एक आंख नहीं भाती। बेबो हमेशा किसी न किसी बात पर अपनी सास को ताने मारती। एक बार की बात है। अरे ओ बुढ़िया, ये क्या कर रही है? बहू, तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ। तमीज से बात करे मेरी जूती। सास है तो क्या सर पर बैठाऊं? जा जाकर एक कोने में पड़ी रहे बुढ़िया कहीं की। मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं पसंद। तभी सास वहां से जाने लगती है। मैंने कहा जाने को और जाने भी लगी। अरे भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर और सुशील बहू दी है, उसकी तो इज्जत करो। कम से कम घर के कामों में तो मेरी मदद कर ही सकती हो। वैसे तो बुढ़ापे के कारण मुझसे काम नहीं होता, लेकिन चल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आप दाल चावल बना लो, मैं सब्जी रोटी बना लेती हूँ। ठीक है बहू। आप किचन में जाओ, मैं आती हूँ। फिर बहू बाहर चली जाती है। वहीं रुक्मणी जी दाल चावल बनाकर रख देती हैं। बहू, तू आ गई। देख, मैंने दाल चावल बना दिए हैं, बाकी का खाना तू बना दे। क्यों री बुढ़िया, खाना बनाकर क्या मुझ पर एहसान कर दिया है? मैंने जितना काम बोला जरूरी है कि उतना ही करोगी? अरे काम करोगी तो ये बूढ़ी हड्डियां मजबूत रहेंगी, वरना बैठे बैठे मुफ्त की चर्बी चढ़ जाएगी। वहीं बहू की बातें सुनकर सास को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन बेबो की तो आदत थी, वो अपनी सीधी सादी सास को तंग करती। वो आए दिन रुक्मणी को तंग किया करती और घर का सारा काम उसी से करवाती। फिर एक दिन, बहू, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर को दिखा दे बेटा। बुढ़िया, मुझे सब मालूम है तुम्हारा ये ड्रामा। हाँ, जाओ यहाँ से और काम करो। तभी सास उदास होकर किचन में काम करने चली जाती है। सास काम कर ही रही होती है कि अचानक से उससे एक चाय का कप टूट जाता है। अब क्या तोड़ दिया बुढ़िया तूने? तभी बहू किचन में आती है। क्यों री अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता? अरे बुढ़िया, कितना महंगा कप था, मालूम भी है? अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखा भी था ऐसा कप? हाँ, तुमसे तो एक काम ढंग से नहीं होता। आज तुझे तो मैं बताती हूँ बुढ़िया। बहू, छोड़ दे मुझे। कहाँ ले जा रही है बहू? माफ कर दे, गलती हो गई। फिर बेबो रुक्मणी को ले जाकर वृद्धाश्रम छोड़ आती है। माँ, अरे ओ माँ, अरे बेबो, माँ कहाँ गई? माँ, अरे ओ माँ, अरे बेबो, माँ कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही कहीं। सारी फसाद की जड़ वो ही तो है। अरे ऐसा मत बोलो, माँ कहाँ गई मुझे ये बताओ। छोड़ आई मैं उस बुढ़िया को वृद्धाश्रम। अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का कांटा ही हट गया। अच्छा सुनो ना जी, टिंकू को स्कूल से लेते आओ ना, उसके स्कूल से छूटने का टाइम हो रहा है। फिर विजय टिंकू को स्कूल से लेने चला जाता है और कुछ समय बाद घर आ जाता है। अरे क्या बात है जी, आप टिंकू को लेने गए थे, टिंकू कहाँ है? मैं तो उसे छोड़ आया। अरे पागल हो क्या? कहाँ छोड़ आए मेरे बच्चे को? जाने कहाँ छोड़ आए, निर्दयी कहीं के। कहाँ है मेरा बच्चा? क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने में तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई? मैं भी तुम्हारे टिंकू को अनाथालय छोड़ आया, तो क्या हो गया? दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब? तो माँ को वृद्धाश्रम भेज सकती हो तो कोई बात नहीं है, तो मैं भी टिंकू को अनाथालय भेज सकता हूँ ना। हाँ जी, माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ चुकी हूँ, एक माँ अपने बच्चे के बिना कभी नहीं रह सकती और ना ही बच्चा माँ के बिना। चलो देर से सही, लेकिन तुम्हें अकल तो आई। माँ, अंदर आ जाओ।
जिसके बाद वो खुद में सुधार लाकर अपनी सास की सेवा करके खुशी से रहने लगती है।